Hello student, welcome to your computer class. Now we were on the chapter number 3 starting with MS Access 2010. ठीक है, कल हम लोग ने डेटाबेस में डेटाबेस इज द कॉम्बिनेशन इज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, या फिर आप कह सकते हो डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स. टेबल इज कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. कॉलम, द हेडिंग ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड द फील्ड. स्मॉलेस्ट एंटिटी इज कॉल्ड द फील्ड. ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि आपकी टेबल में जो फील्ड होती है वो फील्ड क्या साइज का क्या मतलब है. आपके फील्ड में कौन कौन से डेटा टाइप का मतलब होता है कि आप डिफाइन करते हैं कि फील्ड का नाम क्या होगा. फील्ड में फील्ड का स्ट्रक्चर डिफाइन करने से जब आप उस पर्टिकुलर फील्ड, व्हाट इज द फील्ड, कॉलम हेडिंग, फील्ड के में जब आप डिफाइन करते हैं उस वक्त डिफाइन करते हैं कि ये नाम है. इस फील्ड में यानी इस कॉलम में जो डेटा डाला जाए वो मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है. डेटा टाइप मतलब जो डेटा डाला जाए उस डेटा का नेचर क्या होगा. नेचर मतलब आपका डेट टाइप होगा, नंबर टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप होगा, यस नो टाइप होगा, या कैलकुलेशन से आएगा, या कोई ऑब्जेक्ट होगा, या हाइपरलिंक होगा, क्या होगा. ठीक है, यू आर डिफाइनिंग. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is the entering the data. Entering data means आपका जो फील्ड, साइज और टाइप डिफाइन करते हैं ये आप डिफाइन करते हैं टेबल स्ट्रक्चर में. मतलब फील्ड का नाम ये होगा, साइज ये होगी, टाइप ये होगा, उसके जो भी कॉन्स्टेंट हैं वो आप टेबल स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हैं. और एंटरिंग द डेटा मतलब आपने टेबल बना ली, कॉलम बना लिया, उसके बाद डेटा शीट व्यू जब आप खोलते हैं तो जो भी फील्ड आपने बनाई है वो फील्ड का नाम आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा और नीचे ब्लैंक रो दिखाई पड़ेगी. अब आप इस रो में एंट्री आप कर सकते हो. ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने स्टूडेंट की टेबल बनाई. ठीक है, उसमें मैंने कॉलम दिए रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तमाम बनाई. अब मैंने डेटा शीट व्यू खोला तो ये सामने दिख रहा है, मतलब कॉलम की हेडिंग दिख रही है और आपका जो भी रोज हैं वो ब्लैंक दिख रही हैं. नाउ अब इस टेबल में जो रो की वैल्यू होगी वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं. अब जो भी आपने फील्ड का टाइप डाला हो या कॉन्स्टेंट डाला हो उस बेस पर यहाँ पर एंट्री होगी. मीन्स अगर आपने रोल नंबर में न्यूमेरिक डाला है और नोन नंबर में आपने कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर कर दिया तो वो आपको वहीं पर रोक देगा, यानी वो रो क्रिएट नहीं होगी. अगर मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ में डेट डाला है तो डेट की जगह पर आपने कुछ भी और एंट्री कर दी तो वो रो भी नहीं क्रिएट होगी. उसके अलावा आपका डेटाबेस यानी एक्सेस बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वैलिडेशन रूल डालने. जैसे मान लीजिए आपका एम्प्लॉय की टेबल होती और इसमें सैलरी होता, हमने डाल दिया सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 1000. अब अगर आप 1000 के अलावा 1000 नंबर से नीचे के नंबर न्यूमेरिक डाल रहे हैं, लेकिन अगर नीचे के नंबर डाल रहे हैं तो भी वो रो क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, आपने मान लीजिए कोई और वैलिडेशन रूल डाला कि ये नंबर मान लीजिए मार्क्स की एंट्री कर रहे हैं, आपने डाला कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 100 से बड़ा नहीं होना चाहिए.
ठीक है। तो फिर जो मार्क्स की एंट्री कर रहा है वो अगर 0 से छोटा यानी नेगेटिव में डाला या 100 के ऊपर का कोई भी नंबर डाला तो वो वहीं पर रोक देगा कि दिस डेटा इज नॉट अलाउड। तो अब यहाँ पर आपने खोला है डेटा शीट व्यू, जहाँ से आप डेटा की एंट्री करते हैं और जिस वक्त एंट्री करते हैं आपने फील्ड के समय जो भी वैलिडेशन रूल दे रखे हैं वो वैलिडेशन रूल को फॉलो करते हुए रो क्रिएट हो। किसी भी कॉलम में अगर वैलिडेशन रूल फॉलो नहीं होगा तो वो रो क्रिएट नहीं, राइट। नाउ कम टू द RDBMS। देखिए वैसे तो आपने अभी तक DBMS के बारे में जो पढ़ा है दैट इज द RDBMS। अब यहाँ पे थोड़ा सा DBMS और RDBMS को थोड़ा हम अलग अलग कर देते हैं। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। When you database, what is the database? Collection of interrelated data। अब collection of interrelated data को आप फाइल के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, लिंक के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। अब आपके कोर्स में फाइल के फॉर्मेट में, लिंक के फॉर्मेट में रखना नहीं है, ठीक है। दे आर द डिफरेंट डेटाबेस बट दे आर द डेटाबेसेस। आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें डेटा और डेटा के बीच का रिलेशनशिप दोनों ही हम टेबल के फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सब कुछ, व्हाट इज द डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा। इस कलेक्शन में डेटा के बारे में भी हो सकता है, दो डेटा के बीच के रिलेशन के बारे में भी हो सकता है। तो चाहे डेटा के बारे में रखिए चाहे रिलेशन के बारे में रखिए, सब कुछ मतलब सारी इंफॉर्मेशन आप टेबल के फॉर्मेट में रखिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक बैंक का है, बैंक के कस्टमर की एक टेबल है, ठीक है। कस्टमर की टेबल में इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर में कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है। C1, C2, नेम राम, कोई भी एड्रेस, कोई भी फ़ोन नंबर, नेम रीना, कोई भी एड्रेस, कोई भी नंबर। C2 मीन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। सेकेंड टेबल इज इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट। अकाउंट ID, अकाउंट टाइप and date of opening. Account ID A1, account type this is the saving account, date of opening एक कोई डेट है। Account ID A2 it's a fixed deposit account, date of opening। Account ID A3 it's a recurring account, date of opening कोई भी। अब ये जो टेबल है वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन बता रही है, ये जो टेबल है वो अकाउंट की इंफॉर्मेशन बता रही है। अब इन दोनों के लिंक, दोनों के बीच का रिलेशनशिप मतलब कौन से कस्टमर का कौन सा अकाउंट है। जैसे एक तीसरी टेबल दैट इज कस्टमर अकाउंट, जिसमें कस्टमर की आईडी और अकाउंट की आईडी, ठीक है। Customer number C1 it has the account number A3, customer number C1 C2 which also has the account A3 means
It's a joint recurring account. Yeah, ID A2. Customer number C3 which has the account A1 and customer number C1 also had the account A1 means a joint account. So ये डेटा और रिलेशनशिप, ये डेटा है और ये उसके बीच का रिलेशनशिप है, और सब कुछ डेटा भी और डेटा के बीच का रिलेशनशिप भी सब कुछ टेबल के फॉर्मेट में होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, दिस इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ईच थिंग ऑफ द डेटाबेस इज in the form of data, right? Now relational database management system बता दिया. A relational database management system has three aspects. First is the structure. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब कौन सी, समझिए ये मैं आपको स्ट्रक्चर ही बता रही थी. ठीक है, ईच थिंग इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. टेबल मतलब आपका डेटा भी टेबल के फॉर्मेट में, रिलेशनशिप भी टेबल के ही फॉर्मेट में. डेटा और उनके बीच का रिलेशनशिप, ऑल द थिंग्स इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. नाउ द सेकेंड वन इज द ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स आप इस डेटाबेस पर यानी रिलेशनल डेटाबेस पर क्या क्या वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज द ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस. डेटाबेस पर जो मेन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं दैट इज स्टोरिंग द डेटा मीन्स इंसर्ट. ठीक है, आपकी टेबल है उसमें नई रो इंसर्ट करना, दैट इज द स्टोरिंग ऑफ द डेटा. डेटा पड़ा हुआ है, डेटा को चेंज करना है, दैट इज what the operation you can perform, that is the insert, update, delete, retrieve. इंसर्ट मतलब डेटाबेस आपका पड़ा हुआ है, उस डेटाबेस टेबल आपकी पड़ी हुई है, यू हैव क्रिएटेड अ न्यू टेबल और उस टेबल में आपको नई रो डालनी है, दैट इज इंसर्टिंग द डेटा. अपडेट, अपडेट का मतलब डेटा की किसी वैल्यू में आपको चेंज करना है. जैसे मान लीजिए किसी बैंक का ही है, कस्टमर का एड्रेस चेंज हो गया, फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो उसको अपडेट करना यानी पुराने वाले को नए वाले से चेंज करना, दैट इज़ द अपडेशन. ठीक है. डिलीशन, किसी कस्टमर ने अकाउंट बंद करा दिया तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो उस करंट अकाउंट वाली टेबल से हटानी पड़ेगी. कहीं रखे हैं मगर करंट जितने भी कस्टमर है उसमें तो नहीं रखेंगे ना, तो दैट इज द डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. लास्ट वन इज द रिट्रीविंग. आप डेटा रख रहे हो तो किस लिए, ताकि इसके बेस पर आपको कोई रिजल्ट निकालना हो तो आप निकाल सकें. जैसे मान लीजिए बैंक को ही पता करना है कि उसके पास कुल कितने पैसे हैं, तो जितने भी कस्टमर ने पैसे जमा कर रखे हैं वो सारे उसका सम, दैट इज द रिट्रीविंग द डेटा. ऑल द समेशन ऑफ ऑल द अकाउंट्स मनी, दैट इज रिट्रीविंग द डेटा. मान लीजिए बैंक को पता करना है कि सेविंग अकाउंट के कितने कस्टमर हैं, कौन कौन से कस्टमर सेविंग अकाउंट के हैं, दैट इज द रिट्रीविंग द डेटा. यू आर पासिंग अ क्वेरी एंड इट इज़ रिटर्निंग द रिजल्ट कि ये कस्टमर है जिनका सेविंग अकाउंट है, ये कस्टमर है जिनका रेकरिंग अकाउंट है, ये कस्टमर है जिनका फिक्स अकाउंट है. मान लीजिए ये चाहिए कि प्रयागराज में रहने वाले कस्टमर के नाम बताओ, तो सिटी प्रयागराज दिया, उससे रिलेटेड जितने भी कस्टमर हैं वो नाम मिले. तो रिट्रीविंग ऑफ द डेटा, जो डेटा आपने स्टोर कर रखा उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें से डेटा निकालना, that is the working of the database, that is the retrieving of the data, that is the second working of the database. Now the third, relational database के 3 एस्पेक्ट तो हो गया. तीसरा इंटीग्रिटी रूल.
इंटीग्रिटी रूल मीन्स जो डेटा आप एंटर कर रहे हो, देखिए एक होता है वैलिडेशन रूल और दूसरा होता है इंटीग्रिटी रूल। वैलिडेशन रूल मतलब डेटा पे आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और वो डेटा इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और इस ये बीच में होना चाहिए। नाउ द इंटीग्रिटी रूल. Integrity rule, basically two integrity rules are there. Entity integrity and referential integrity. Now what is this? एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है कि अगर किसी बेसिकली इसे इट इज़ रिलेटेड टू द प्राइमरी की, मतलब किसी कॉलम में, किसी टेबल में अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रखा है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट वाली टेबल में आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बना रखा है, ठीक, रोल नंबर इज द प्राइमरी की, तो क्या होगा, दो चीज़ें इसके साथ अटैच, अगर जैसे आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाया, दो रूल अटैच जाते हैं, क्या, शुड बी यूनिक, शुड नॉट बी नल, मतलब आपकी इस पर्टिकुलर टेबल में रोल नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी रोल नंबर 10 दो बार अलग अलग नाम से आ गया, वो नहीं होना चाहिए, और शुड नॉट बी नल, मतलब इस टेबल में अगर कोई रो एंट्री है तो रोल नंबर वाले कॉलम में हर हाल में वैल्यू होनी चाहिए। आप सोचोगे हर कॉलम में वैल्यू तो डालनी पड़ती है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई कॉलम आपका प्राइमरी की नहीं है तो उस कॉलम में आप बिना एंट्री दिए भी आप छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो फ़ोन नंबर नहीं है, फ़ोन नंबर छोड़ दिया, या आपका डेबिट आधार कार्ड नंबर नहीं है, छोड़ दिया, तो भी रो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई कॉलम प्राइमरी की है तो उस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते। दिस रूल इज कॉल्ड द एंटिटी इंटीग्रिटी, मतलब कोई कॉलम अगर प्राइमरी की है तो उस कॉलम में रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए और नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है कि अगर किसी टेबल में कोई कॉलम प्राइमरी की बनने लायक नहीं होता तो वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को उस टेबल में एज अ की यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये बैंक का अकाउंट या कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन या अकाउंट, कस्टमर और अकाउंट की इंफॉर्मेशन है या अकाउंट, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक, इसमें कस्टमर की कस्टमर आईडी और अकाउंट आईडी, ठीक, कस्टमर आईडी अकाउंट आईडी इज अकाउंट आईडी, मेन अकाउंट। अब एक ट्रांजैक्शन वाली टेबल में मान लीजिए ट्रांजैक्शन की आईडी डाल दी, डेट डाल दिया, कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुए वो डाल दिया, और आपने मान लीजिए डेबिट है कि क्रेडिट है ये डाल दिया, तो भी यू कांट आइडेंटिफाई कि आखिर ये ट्रांजैक्शन किया किसने। ट्रांजैक्शन आईडी यूनिक है, हर बार नई नई अलग अलग जनरेट होगी, यूनिक वन, ठीक है, तो हर रो, किसी भी रो से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन आखिर किया किसने। अगर अकाउंट आईडी यहाँ पर ऐड कर दी जाए, ठीक है, अकाउंट आईडी A1, यानी अकाउंट आईडी जिसकी है उसने इस पर्टिकुलर अकाउंट के करस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन किया, डेबिट किया, क्रेडिट किया, कुछ भी किया, लेकिन अकाउंट A1 ने किया। अकाउंट A1 ने इस डेट को किया, अकाउंट A1 ने दूसरी डेट को फिर से किया। अब अकाउंट A1 रिपीट हो रहा है, जितनी बार ट्रांजैक्शन अकाउंट A1 करेगा उतनी बार रिपीट हो रहा है। ले अब
सिर्फ इसमें कोई कॉलम ट्रांजेक्शन प्राइमरी की बनने लायक नहीं था, तो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को एज अ की आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये रिपीट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है, लेकिन आप रो को आइडेंटिफाई इसी कॉलम के बेस पे कर पा रहे हैं। तो दिस कॉलम इज द फॉरेन की, दिस फॉरेन की इज कॉल्ड द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब इसमें रूल, अगर किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की तरह यूज हो रही है, तो आप इस टेबल में कोई ऐसी एंट्री नहीं डाल सकते जो मेन टेबल में प्रेजेंट ना हो। जैसे आपने लिख दिया अकाउंट नंबर 10, इस डेट को इतना ट्रांजैक्शन किया, पता चला अकाउंट नंबर 10 नाम का कोई भी अकाउंट है ही नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द रूल ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब अगर किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरे में एज अ की यूज हो रही है, तो इस कॉलम में जो एंट्री है वो एंट्री हर हाल में मेन टेबल में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो दीज आर टू इंटीग्रिटी रूल। इस RDBML पे मेन ये स्ट्रक्चर टेबल फॉर्मेट में होता है, जितने भी ऑपरेशन डेटाबेस में होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, और 2 इंटीग्रिटी रूल को फॉलो करते होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, रिमेनिंग थिंग विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।